2026 का बीएड डीएलएड का एडमिशन शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं कि 2026 में बीएड करना सही होगा कि डीएलएड करना सही होगा, क्योंकि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस 2026 में 25 में चेंज हुए हैं। तो सारे को देखते हुए आपके लिए कौन से कोर्स बेहतर होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखें। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि बीएड और डीएलएड के बारे में, कि बीएड क्या होता है और डीएलएड क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे उसकी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे हम आपको आते हैं, पहले बीएड क्या होते हैं, बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके लिए फीस कितने लगते हैं, उसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, साथ में आपको बीएड और स्पेशल बीएड में क्या अंतर है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले है कि देखिए बीएड जो है ना, बीएड और स्पेशल बीएड में काफी अंतर होता है। बीएड और दोनों 2 साल का ही कोर्स होते हैं। ये दोनों कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 2 साल का ही होता है, 2 इयर्स का इसका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद है बीएड के लिए योग्यता जो होती है, मात्र ग्रेजुएशन पास होता है। 50% मार्क्स के साथ आपको योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। किसी भी विषय से आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप बीएड या स्पेशल बीएड में आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए क्या है, बीएड आप करते हैं तो आप 8 से लेकर के 12 तक के टीचर आसानी से बन सकते हैं। अब तो प्राइवेट या सरकारी सभी में आपको बीएड प्लस सीटेट क्वालिफाइड टीचर को रखना ही है। तो इसलिए आप लोगों को बीएड के बारे में जानकारी आप लोगों को हो चुकी होगी कि आपको इसके फी के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग स्टेट का, सारे स्टेट जो अलग अलग स्टेट होते हैं, सभी स्टेट का फी अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट की फीस, सरकारी जो कॉलेज होंगे उसकी फीस अलग होगी और प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग होती है। मैं सबसे पहले बात करूं बिहार की, तो बिहार में आपको सरकारी की फी मात्र 22,000 रुपये के आसपास लगते हैं। 20 से 22,000 में आपको पूरे दोनों साल की फी हो जाती है। आपका अगर पास करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे, अगर अच्छा मार्क्स आता है तो उसमें आकर एडमिशन हो जाता है। तो अगर प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट का फी 1.5 लाख रुपये है, और 1.5 लाख रुपए फी के साथ साथ आपको अदर फी भी लग जाते हैं 30 से 50,000 के बीच में। लगभग यहाँ से करने पे आपको 2 लाख के अप्रोक्स पड़ जाते हैं। हरियाणा की फी में बात करूं तो हरियाणा का फी है जो 70 से 80,000 के बीच है, 70 से 90,000 के बीच है, सॉरी 75-90 से 90,000 के बीच इसका फी है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है प्राइवेट का। सरकारी का वहां भी फी वही 20 से 25,000 के आसपास है। सबसे कम फी की मैं बात करूं तो हरियाणा तो हो गए, उसके बाद है कि उसके बाद आपको यूपी की मैं बात करूं तो यूपी का फी जो है 45,000 से लेकर के 50,000 से 55,000 प्राइवेट कॉलेज की फी है, और सरकारी की फी मात्र 6,000 रुपये है आपको सरकारी कॉलेज की फी। तो ये आपको बीएड की फी हो गई। अदर स्टेट का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फीस होते हैं। वो आप जिस स्टेट से करना चाहते हैं सबकी जो अप्रूवल है वो देता है, आपको एनसीटी ही देती है। तो उसके लिए आपको ये नहीं है दिक्कत कि हम इस स्टेट का है तो दूसरे स्टेट से करेंगे तो क्या हम जनरल में काउंट आएंगे, तो ये सब कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप बिहार के हैं, अगर आप यूपी से बीएड करते हैं तो किसी तरह की समस्या नहीं होती है। अगर किसी तरह का बीएड में एडमिशन लेना हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारी दे दिए जाएंगे 8709463742 पे। सारी जानकारी बीएड के रिगार्डिंग आपको बता दिए जाएंगे। अब आते हैं डीएलएड का। तो डीएलएड जो होते हैं, डीएलएड के मैं बात करूं तो डीएलएड के लिए जो योग्यता होती है 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ आपको 12th पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपको 12th स्ट्रीम से आप पास कर रखे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। इसके बीएड की मैं फी, डीएलएड की मैं फी की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं तो मात्र 22 से 23,000 में पूरे कंप्लीट कोर्स हो जाते हैं। दोनों साल का 11,000 रुपये लगते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फी का मैं बात करूं बिहार की तो आपको 1,20,000 रुपये फी है बिहार में प्राइवेट कॉलेज की। अदर चार्जेस, कॉलेज करना, ड्रेस फी, बुक, असाइनमेंट, सारे चीज लेकर के आपको 30 से लेकर के 50,000 अलग से फी आपको ये लेकर के चलेगा बिहार से। अब बात करता हूं हम यूपी की। यूपी में कितने फी लगेंगे तो डीएलएड का जो यूपी में फी है तो डीएलएड का यूपी में फी मात्र आपको 40 से लेकर के 50,000 दोनों साल की फी है
जो प्राइवेट कॉलेज की, सरकारी कॉलेज की, वही 3 से 6 हजार के बीच में आपको वहां पे फी होते हैं। तो ये आपका फी है। कोर्स ड्यूरेशन, इसका भी 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। 2 साल में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यूपी में जो बीएड होते हैं, डीएलएड होता है, सॉरी, जो आपको ग्रेजुएशन पे होता है, ग्रेजुएशन पास होंगे तब आपको वहां पे एडमिशन होगा। लेकिन अदर कोई भी स्टेट है, हरियाणा में या कोई भी एमपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, सारे पर आपको एलिजिबिलिटी मात्र 12th पास पर ही होता है। इसमें आपको एडमिशन केवल ग्रेजुएशन पे है, जो आपको उत्तर प्रदेश में होता है। वहां पे सीट भी काफी है, 2,39,000 सीट है बीएड डीएलएड दोनों मिला करके। मतलब बीएड का 2,39,000 सरकारी का, और डीएलएड 2,39,000, अलग अलग वहां सीट है। इसीलिए इसका फी है ना, प्राइवेट कॉलेज वाले का फी इतने कम है, अपने बिहार में इतने ज्यादा, इसी रीजन से है। सबका वहां से जो बोर्ड कराती है, उत्तर प्रदेश बोर्ड कराती है, हरियाणा जो डीएलएड कराती है, हरियाणा बोर्ड कराती है, अब बिहार का जो डीएलएड कराती है आपको बिहार बोर्ड कराती है। वो सारे है। हरियाणा का फी है आपको 90,000 से लेकर के 1 लाख तक कॉलेज वाले लेते हैं। कोई कोई कॉलेज 80,000 भी लेते हैं। और सरकारी का फी तो काफी नॉमिनल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं वहां पे अगर एडमिशन हो जाता है तो। ये आपको डीएलएड की फी हो गई, और ये आपको बीएड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब आते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के फैसले के बाद क्या है, इसमें आपको कौन सी कोर्स लेनी चाहिए, और स्पेशल डीएलएड और स्पेशल बीएड और नॉर्मल बीएड में क्या अंतर है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जो फैसले दिए थे, जिसमें से 1 से लेकर के 5 तक के जो टीचर है बनते हैं, सरकारी टीचर, उसके लिए आपको बीएड वाले की अनियोग्यता घोषित कर दी थी एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार, कि जो 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए डीएलएड ही करना बेहतर है। उनके लिए क्या है ना, डीएलएड करना ही बेहतर है, जो 1 to 5 के टीचर बनते हैं। 1 to 5 में टीचर की वैकेंसी काफी आती है, क्योंकि 1 to 5 के स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए वहां पे सीट जो होते हैं बहुत अधिक आती है, तो टीचर की संख्या काफी होती है। जो डीएलएड करेंगे 1 से लेकर के 8वां क्लास तक के टीचर आसानी से बन सकते हैं। और उसकी सैलरी सभी का आपको पता है कि 50 प्लस ही सैलरी सबका हो चुका है, लगभग 40,000 1 to 5 टीचर का 40,000 है, और उसके बाद है 6 to 8 का 49,000 है, और उसके बाद 53,000 है, उसके बाद है 60,000 के आसपास 11-12 का, ये 6 to 8 का है, और उसके बाद है ये 9-10 का है, और ये आपको 11-12 का है। 11-12 का सैलरी है, तो आपको सारे का मैं सैलरी बता दिया कि इतने इतने सैलरी होते हैं। बीएड करने वाले जो हैं आपको 9-10 के टीचर भी बनते हैं, 9 to 10 का टीचर बनते हैं, और उसके बाद 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं, वो भी बन सकते हैं, और 11-12 का भी टीचर वो बन सकते हैं बीएड वाले। लेकिन क्या इसमें दिक्कत है कि इसमें आपको जो सीट की संख्या होगी, इसमें सीट काफी, क्योंकि 11-12 के कॉलेज काफी कम है, 6 to 8 का कॉलेज ठीक है, 9-10 का कम है, इसीलिए ऊपर में जाने के बाद 9, 10, 11, 12 में थोड़ा सा सीट 1 to 5 और 6 to 8 की तुलना में ये दोनों में वैकेंसी काफी कम नहीं आती है, लेकिन ठीक ठाक ही आती है। इसीलिए आपको उसमें डिसाइड करना है कि आप कौन से क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, तब आप उसके अनुसार डिसाइड करें कि बीएड करना है या डीएलएड। अगर आप 12th पास है तो आपको तो साथ में क्या है ना, डीएलएड में एडमिशन ले ही लेना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ साथ क्या है ना कि ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड का 2 साल, डीएलएड 2 साल में क्लियर होगा, तब तक आपको 2 साल ग्रेजुएशन का भी क्लियर हो चुका रहेगा। एक आपको रेगुलर मोड में डीएलएड होगा, रेगुलर मोड में आपको रेगुलर मोड में आपको डीएलएड होगा, और उसके बाद है ना कि डिस्टेंस मोड में आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीए बीएससी कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। या आप लोग अभी हाल ही में 12th पास किए हैं, हाल ही आप लोग 12th पास किए हैं या करने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि 4 साल वाला जो बीएड कोर्स है, 4 साल वाला बीएड कोर्स जो डायरेक्ट आप इंटर के बाद बीएड कर सकते हैं, जो आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री देगी, ग्रेजुएशन का भी डिग्री देगा, और साथ में आपको क्या है ना प्लस बीएड का भी आपको डिग्री दे देगा उसी के साथ। क्योंकि आपको सारे पेपर जो होते हैं ना
4 पेपर सेमेस्टर बाई एग्जाम होता है, तो उसमें एक सेमेस्टर में है जो आपको एक पेपर जो होता है आपको पेडागोजी का होता है, तो बीएड में हम लोगों को पढ़ना पड़ा था ना उस समय, वो आपको पढ़ने को आप लोगों को 4 साल के अंदर मिलेगा। इसीलिए आप लोग अगर नॉर्मल बीए करने या बीएससी करने से बेहतर है आप इस कोर्स को जरूर करें। काफी कम फी में हो जाते हैं, ज्यादा फी भी नहीं लगेंगे। बीए प्लस बीएससी प्लस बीएड होता है, जिसको 4 साल वाला बीएड, जिसको बोलते हैं बीए प्लस में बीएड बोलते हैं, या जो साइंस वाले करेंगे उसको बीएससी प्लस बीएड बोलते हैं। इस कोर्स में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो बहुत ही कम फी में आपको हो जाएंगे। बिहार में आपकी इसकी फी है जो लगभग 4 लाख रुपए का, 3 लाख तो फी है। 4 साल में आपको 3 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, कॉलेज की फी होती है। उसके साथ साथ 1 लाख रुपया आपको अलग से दे लिए जाएंगे। 1 लाख रुपया अलग से असाइनमेंट चार्ज, कॉलेज नहीं किया, इस सब के चार्ज जोड़ते जोड़ते आपको पूरे 4 लाख रुपए लग जाते, 4 से 4.5 लाख रुपए। ड्रेस का चार्ज, कॉलेज नहीं किया, ये सब चीजें, असाइनमेंट, बहुत सारी चीज लेके 4 लाख यहाँ पे पड़ जाते हैं। और यही चीजें आपको अगर उत्तर प्रदेश से करते हैं तो आपको मात्र 1,40,000 में पूरे क्लियर हो जाएंगे। 1,40,000 में पूरा क्लियर होगा, जिसमें आपको फी मिलेंगे मात्र साल का। आपको केवल एग्जाम देने जाना होगा तो उसमें है कि फी आपको 30 से 35,000 के आसपास, 35,000 साल का एक बार देंगे। आपको बीए प्लस बीएससी प्लस बीएड किसी में आपको एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अगर एडमिशन हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। 742 ये नंबर है, 8709433742। आपको यहाँ से भी, आप उत्तर प्रदेश से भी बीएड डीएलएड या बीएससी बीएड ये सब चीजें आप कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमसे आप बात कर सकते हैं। और ये आपको हो गए, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से कोर्स करना है। अब आते हैं, बात करते हैं डीएलएड और स्पेशल डीएलएड बीएड में क्या अंतर है, कौन कराती है इसका स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएलएड। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर उसको पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं स्पेशल वाले में, तो मैं तो सलाह दूंगा किसी को भी कि स्पेशल डीएड ही करे, या नहीं तो स्पेशल बीएड ही करे, क्योंकि ये भारत सरकार कराती है। ये डीएलएड जो होता है 12th पे आता है, बीएड आता है आपको ग्रेजुएशन पे आता है, आपको ये पता होगा। लेकिन इस दोनों कोर्स जो कराती है आरसीआई कराती है, आरसीआई द्वारा भारत सरकार की एक संस्था है जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज ही इस स्पेशल डीएड या बीएड कराती है। और इसमें आपको जो है, जो आप टीआरई 4 या टीआरई 5 जो भी बहाली आएगा, ये जो नॉर्मल बीएड और डीएलएड करते हैं उसमें आप फॉर्म तो डाल ही सकते हैं, साथ में स्पेशल कोर्स जो किए होते हैं उसके लिए अलग से बहाली आती है। जो हाल ही में आया था वो आपको सीट उसमें खाली चली गई थी, इसीलिए इसमें आपको दोनों कोर्स से बेहतर है कि आपको इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको इससे बेहतर है कि पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। उत्तर प्रदेश का फी आपको 85,000 डीएलएड का है, और बिहार का फी 1,40,000 फी है आपको स्पेशल डीएड बीएड का। दोनों कोर्स अपने यहाँ मतलब बिहार में भी होती है, भारत सरकार कराती है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजें कराती है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि इसका जो अलग से बीएड का फी है लगभग 1,20,000, पूरे ईपी का भी है, अदर स्टेट का भी इतना ही के आसपास फी रहते हैं। तो ये आपको कोर्स के बारे में जानकारी हो गई। आप लोगों को खुद डिसाइड करें कि कौन से आपके कोर्स करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए।